यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिम् भज विश्वनाथम्। अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानम् ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातम् नमामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए मन और वाणी को पावन करने के लिए भगवान का परम मंगलमय नाम स्मरण बड़े ही श्रद्धा और भाव से करें। हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय हो तालियों की सेवा करते बड़े भाव से हरि बोल ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद हे हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरि बोल श्री वृंदावन सो बन नहीं और नंद गाम सो गाम बंसी बट सो बट नहीं श्री राधे कृष्ण सो नाम। हाँ
बंसी बट सो बट नहीं श्री राधे तू सोना। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। ओ गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जय जय राधे राधे हरि बोल। गोविंद राधे राधे गोविंद तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। श्री राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भाव से ताली राधे बजाओ। राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद। जय जय श्री राधे। राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्री राधा रमण बाधाहरण केवलाधार चिदाधार निराकार निरीह निर्विकल्प निर्विशेष अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांक्षा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल का
दिव्य बांग में बपू श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका पाठन पठन श्रवण मनन निधिध्यासन करने मात्र से सकल जीव समुदाय के समूल पाप ताप संताप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान की परम मंगलमयी कथा का आज हम सब मिलकर के रसपान करने के लिए यहां पर बैठे हैं। तो अतिशय कृपा है ठाकुर जी की कि श्री धाम वृंदावन में हमें कथा सुनने का ये परम लाभ जो है उन्होंने प्रदान किया है। तो आप सभी श्रोता बंधुओं के हृदय में राधा माधव को आज हम प्रणाम करते हैं। कल की कथा जो है महात्म्य की कथा हमने सुनी। श्रीमद् भागवत की क्या महिमा है, किस किसने लाभ प्राप्त किया श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर के, इसके बारे में हमने कल सुना। तो आइए पुनः कथा के प्रसंग की ओर चलें। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में जो प्रथम श्लोक है बड़ा ही दिव्य है। श्री वेदव्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की। उनमें 3,82,000 श्लोक लिखे और श्रीमद् भागवत जी को मिलाकर के पूरे 4 लाख श्लोक हैं। उन्होंने 1 लाख वेद मंत्र लिखे हैं और श्री महाभारत को लिखा जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। बड़ा ही बृहद ग्रंथ है श्री महाभारत। जब लिखने जा रहे थे तो अब लेखक कौन, इतने श्लोकों का लेखन कौन करे, तो श्री गणेश जी महाराज से प्रार्थना की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणपति जी महाराज, आप ही इस ग्रंथ का लेखन कीजिए। गणेश जी ने कहा कि हम लिख तो देंगे, लेकिन हमारी शर्त है कि हमारी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। यदि लेखनी हमारी रुक गई तो हम लिखना बंद कर देंगे। वेदव्यास जी ने कहा ठीक है, आप तो अपना लेखन कार्य कीजिए। श्री वेदव्यास जी बोलते उससे पहले तो श्री गणेश जी महाराज लिख करके रख देते। और महाराज श्री गणेश जी महाराज की ये अद्भुत कला है, क्योंकि गणपति जी स्वयं नारायण हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज ने अब कूट श्लोक बोलना प्रारंभ किया है। कि खचरस्य सुतस्य सुतः खचरः खचरी जननी न पिता खचरः खचरस्य सुतेन हतः खचरः खचरी परिरोदिते हा खचरः। जैसे ही श्लोक को सुना श्री गणेश जी महाराज की बुद्धि जो है आज चक्कर में पड़ गई। बोले लगता है
श्री व्यास जी भांग पी के बोल रहे हैं, लेकिन जब ध्यान से गौर किया तो श्लोक को समझ गए। खचरस, खचर कहते हैं खे आकाशे चरंती इति खचरः, जो आकाश में चलते हैं उन्हें खचर कहते हैं। श्री सूर्य नारायण जो हैं उन्हीं के अंश से उत्पन्न हुए हैं श्री कर्ण जी महाराज। वह आकाश में परिभ्रमण करते रहते हैं। और इधर श्री पवन देव जी महाराज के अंश हैं श्री भीम जी। तो खचरस सुतस भीम के जो पुत्र हैं श्री घटोत्कच जी, जो हिडंबा से उत्पन्न हैं। खचरस्य सुतस्य सुतः खचर, माने श्री पवन जी के पुत्र वायु देवता के पुत्र भीम और उनके पुत्र जो हैं वह घटोत्कच खचर हैं। वह भी आकाश में उड़ता है, खचर राक्षस है। खचरी जननी, हिडंबा तो खचरी है, आकाश में उड़ती है, न पिता खचरा, लेकिन भीमसेन जो हैं वह आकाश में नहीं उड़ पाते। खचरस्य सुतेन हता खचर, जब कर्ण ने घटोत्कच को मार दिया रणभूमि में तो महाराज खचरी परिरोधित हा खचरा, तो हिडंबा जो माता है घटोत्कच की रोती है, हा खचर हा खचर हा खचर। तो ऐसे दिव्य अनेकों कूट श्लोक लिखे हैं। और श्रीमद् भागवत में बड़ी अनूठे श्लोक हैं। और प्रथम जो 3 श्लोक हैं बड़े ही कठिन हैं। प्रथम जो 2 श्लोक हैं वह शार्दूल विक्रीडितम छंद में है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त्वकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। महाराज प्रथम श्लोक में सत्य स्वरूप परमात्मा का वर्णन किया है। जो भगवान जन्म आदि से रहित हैं, जो जन्म लेने पर भी अजन्मा हैं और अजन्मा होने पर भी हजारों जन्म लेते हैं, माने परमात्मा जो हैं वह जन्म मृत्यु से रहित हैं। ना तो इनका कहीं आना होता है ना कहीं जाना होता है, फिर भी सर्वत्र विराजमान हैं। सबकी सुनते हैं, सबको देखते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा कि बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना और कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी
बकता बड़ जोगी। जिन्हें के मुख नहीं है फिर भी समस्त रसों का भोग करते हैं, ऐसे श्री ठाकुर जी महाराज का स्वरूप। और जिन्होंने अपने माया के कारण ब्रह्मा जैसे मुह्यंती यत् सूरय सूरवीरों को भी मोहित कर दिया अपनी माया के द्वारा। और तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। माने विनिमय जो होता है, अन्यस्मिन् अन्यावभासे विनिमय, माने रस्सी में सर्प की प्रतीति होना। रज्जौ यथा हेरभ्रम, जैसे कहीं रस्सी पड़ी है उसमें सर्प की भ्रांति हो जाती है, ऐसी भगवान की माया है ये। और महाराज जिन्होंने अपने ही द्वारा ब्रह्मा को ज्ञान प्रदान किया है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, जो स्वयं प्रकाश के स्वरूप हैं, जिन्हें कभी भी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान सूर्य नारायण को भी जो प्रकाशवान करते हैं, चंद्र नारायण को भी जो प्रकाशवान करते हैं, ऐसे भगवान सत्य स्वरूप परमात्मा का वंदन किया गया, क्योंकि सत्य जो है वह सभी को प्रिय है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। तो महाराज सत्य सभी को प्रिय है। क्यों? किसी भी धर्म के व्यक्ति से आप यदि झूठ बोलोगे तो उसे पसंद नहीं आएगा, चाहे कोई हिंदू है या मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी क्यों ना हो, सब सत्य से प्रेम करते हैं। अरे चोर जो होते हैं यदि चोरी करके लाते हैं तो बंटवारा सत्यता के साथ ही चाहते हैं, बोले भैया ईमानदारी से बंटवारा करो, भले ही दूसरों के यहां चोरी करते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य जो है, धर्म जो है सत्य में निहित है। और दूसरा श्लोक, ये जो प्रथम श्लोक है श्री वेदव्यास जी का मंगलाचरण है, और द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव भगवान ने मंगलाचरण किया है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः
सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा अत्र परमो धर्मः निरूप्यते। यहां पर परम धर्म का निरूपण किया गया है। बोले और सब तो धर्म हैं, लेकिन ये परम धर्म क्या होता है? बोले परम धर्म तो भगवान की ये कथा ही परम धर्म है। इसका अधिकारी कौन है? बोले तो बोले निर्मत्सराणाम सताम, जिनके भीतर से मात्सर्य निकल गया। जो बिल्व पत्र होते हैं, जिसे हम बेलपत्र कहते हैं, यदि इसके किसी के घर में 5 वृक्ष लग जाएं बेलपत्र के, तो कहते हैं उसके यहां पर धन की बरसात होने लगती है। इतना धन बढ़ जाता है उसके यहां पर। श्री सूक्त में वनस्पति स्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु यान्तरायाश्च माया लक्ष्मी। माने बिल्वपत्र जो है यह लक्ष्मी बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय है। एक ब्राह्मण देवता ने 12 वर्ष तक मात्र बेलपत्र खा करके भगवान का बड़ा ही दिव्य भजन किया। शंकर जी का, और जब भगवान शंकर प्रकट होकर के उसके सामने आए, उन्होंने अपना एक शंख उसको प्रदान किया ब्राह्मण को। कहा कि इसकी नित्य पूजा करना ब्राह्मण देवता, इससे तुम जो भी कुछ मांगोगे ये तुम्हें सब कुछ दे देगा, लेकिन एक शर्त है, जो भी तुम इससे मांगोगे उससे दोगुना तुम्हारे पड़ोसी को प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है। शंख को लेकर के घर पर गया और महाराज प्रार्थना की है भगवान भोलेनाथ की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। हे शंख देवता, मकान बिल्कुल जर्जर हो गया है, ऐसी कृपा करो कि हमारा मकान बन जावे। भगवान भोलेनाथ की कृपा, महाराज जैसे ही ब्राह्मण ने कहा तो दूसरे ही दिन मकान बन करके तैयार हो गया। लेकिन विडंबना, पड़ोसी के 2 मकान बन गए। ब्राह्मण को बड़ा कष्ट हुआ। बोले तपस्या मैंने करी 12 साल, 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद मुझे 1 मकान मिला और पड़ोसी को 2 मकान मिल गए। उसने पुनः भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हमारे घर के आगे एक कुआं खुद जावे। भोलेनाथ ने कृपा करी तो महाराज उसके घर के आगे एक कुआं खुदा, तो पड़ोसी के घर के आगे 2 कुएं खुदे। फिर भी उसके मन की जो है जलन शांत नहीं हुई। फिर से प्रार्थना की कि हे प्रभु भोलेनाथ, ऐसी कृपा करो कि हमारी 1 आंख फूट जावे। तो पड़ोसी की दोनों तो भी फूटेंगी,
माने अपनी थोड़ी हानि करके दूसरों की ज्यादा हानि करना, ये धर्म श्रीमद् भागवत में नहीं है। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, ये श्रीमद् भागवत का धर्म है। तो महाराज निर्मत्सराणाम सताम, कहा कि जिनके भीतर से दूसरों के प्रति जो मात्सर्य भरा हुआ है कि हमसे आगे कैसे बढ़ गया, इसने उन्नति कैसे कर ली, ये यदि हृदय से निकल जावे तो हम भागवत सुनने के अधिकारी हैं। और श्रीमद् भागवत की कथा क्या करती है? बोले तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का शमन करती है, माने नष्ट कर देती है। और इसके श्रवण करने का संकल्प जैसे ही हम मन में करते हैं तो कहते हैं कि सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृति भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। कहते हैं जैसे ही हमने मन में विचार किया कि चलो भागवत की कथा सुनेंगे, तो कहते हैं भगवान हमारे हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं, माने कैद हो जाते हैं। फिर वो जाना भी चाहें तो जा नहीं सकते। अब बताइए इससे सरल साधन क्या है? अनेकों जन्मों तक तपस्या के बाद भी भगवान नहीं बैठते, लेकिन हृदय में आकर के श्रीमद् भागवत की सुनने की जैसे ही हम इच्छा करते हैं तो भगवान हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। और तीसरा श्लोक जो है बड़ा ही अद्भुत है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। वेद उपनिषद जो हैं सभी का सार श्रीमद् भागवत है। वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा। निगमो वेद, माने वेद उपनिषद शास्त्र सभी का सार श्रीमद् भागवत में भरा हुआ है। और श्रीमद् भागवत जो है यह सुखदेव जैसे परमहंसों के द्वारा गाया हुआ मधुर गीत है, इसलिए और भी मधुर हो गया। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। रसिकजन तो कहते हैं कि बारंबार इस कथामृत का पान करो, और यदि जन्म लेके दोबारा फिर आना पड़े तो कहते हैं फिर पियो। और अंत में भगवान से यही प्रार्थना की कि भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते। हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमारी भक्ति आपके चरणों में निरंतर बनी रहे, ताकि आपका ये कथामृत हम निरंतर अपने कर्णपटों से पान करते रहें। ऐसी भक्तों की कामना है भगवान से, क्योंकि वास्तव में कान वही सफल हैं जिनमें भगवान की कथा पड़ती है। और जो भगवान की कथा सुनकर कहते हैं बस बस भैया बस अब क्या सुनना, वही कथा रोज वही कथा होती है, तो कहते हैं उन्होंने कथा का रस अभी समझा नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम चरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। रामचरित जेहि सुन
अमृत अघाई रस विशेष जाना तिन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हर कथा सुनी नहीं काना श्रवण आंध्र अहि भवन समाना। जय सिया राम जय जय सिया राम हरि बोल। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। तो महाराज भगवान की कथा बड़ी ही रसमयी है। इसको प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रत्येक व्यक्ति को रस नहीं आता। जैसे कामी पुरुष को स्त्री चरित्र सुनने में आनंद आता है, उसी प्रकार से महाराज भक्तों को भगवान की कथा सुनने में आनंद आता है। सूत जी महाराज से नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री शौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं कि त्वया खलु पुराणानि सैतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्यत। हे सूत जी महाराज, आप इतिहास के पुराणों के ज्ञाता हैं, इसलिए आपसे हम कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप उनका समाधान कीजिए। और 6 प्रश्न किए हैं श्री सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने। प्रथम प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो गए। और दूसरा प्रश्न, महाराज शास्त्र बहुत से हैं, लेकिन मनुष्य के पास जो है समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का जो सार है वह कृपा करके हमें बताइए। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान यदि सर्वसमर्थ जगदीश्वर हैं तो महाराज वह अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न किया है कि भगवान के यदि जन्म होते हैं तो कितने अवतार हुए भगवान के और कहां कहां पर हुए, ये भी हमें कृपा करके बताएं, किस किस रूप में अवतार हुए हैं। पांचवा प्रश्न कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। क्या खाना पीना सोना ही जीवन का परम लक्ष्य है, कृपा करके हमें बतावें। और छठवां प्रश्न किया कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है। धर्मः कम शरणम गतः, ये कृपा करके हमें बतावें। इन 6 प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज अति प्रसन्न हुए और कहा कि महात्माओं, आपने बड़े ही सुंदर प्रश्न किए हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व हम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लें, तब आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। ऋषियों ने पूछा, आपके भी गुरुदेव हैं? बोले हाँ, क्योंकि गुरुदेव के बिना इस भवसागर से पार नहीं जाया जा सकता। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, हो गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। हो गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। हो गुरु बिन भव निधि तरहि
न कोई। जो बिरंच शंकर सम होई। जो बिरंची शंकर सम होई। और श्री सुखदेव भगवान का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। जय हो। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हो गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। हो गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। जो बिरंच शंकर सम हो। जो बिरंची शंकर सम हो। बड़ा ही सुंदर ध्यान किया। श्री शुकदेव भगवान का जन्म जो है स्कंद पुराण के अनुसार एक पक्षिणी के गर्भ से हुआ। भगवान देवादिदेव महादेव के सानिध्य में इन्होंने कथा का श्रवण किया और माता पार्वती को जब भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे थे तभी अंडे के रूप में थे और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो है अंडा फूटा और पूरी कथा का इन्होंने रसपान किया। माता पार्वती तो बीच में सो गईं, लेकिन उनकी आवाज जैसी निकल रही थी उसी आवाज में इन्होंने हुंकार भरते रहे और माता पार्वती ने जब जाग कर के भगवान भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु कथा पूरी हो गई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हाँ देवी पूरी कथा हो गई कि महाराज हम तो बीच में ही सो गई थी। भोलेनाथ बोले कि तो तुम्हारी आवाज में हुंकार कौन भर रहा था? जब देखा तो महाराज श्री शुकदेव जी के नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं। भगवान भोलेनाथ बोले अरे तोते तूने हमारे ऊपर बैठकर के कथा सुनी है। यह कथा सुनने का कोई तरीका नहीं है। व्यास मंच से नीचे बैठकर कथा सुननी चाहिए। कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई तो श्री हनुमान जी महाराज उनकी ध्वजा में बैठ करके गीता सुन रहे थे। जब गीता पूरी हुई तो अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा मोह जो है नष्ट हो गया प्रभु। हनुमान जी भी आए कि हमारा भी प्रभु मोह जो है नष्ट हो गया। भगवान ने कहा कि हनुमान कहां बैठ करके कथा सुनी? बोले महाराज ध्वजा में बैठ करके कथा सुनी हमने। भगवान ने कहा कि तुमने अनादर किया है कथा का, इसलिए हनुमान हम तुम्हें शाप देते हैं कि जाओ तुम पिशाच हो जाओ। प्रार्थना की कि प्रभु मैं तो आपका दास हूं, बंदर हूं, इसलिए
क्षमा चाहता हूं प्रभु, कृपा करो। भगवान ने कहा कि सुनो, जाकर के तुम गीता पर भाष्य लिखो। तो श्री हनुमान जी महाराज ने श्री हनुमत कृत पिशाच भाष्यम इसका लेखन किया, तब जो है उनकी पिशाच योनि जो है उससे मुक्त हुए हैं। तो कहने का अर्थ है कि हनुमान जैसा देवता यदि ज्ञान का, कथा का अनादर करता है तो उसको भी कष्ट मिलता है। माने लीला समझाने के लिए हमें ये सब लीला की गई। त्रिशूल लेकर के उस तोते के पीछे भगवान भोलेनाथ पड़े। इधर श्री वेदव्यास जी की धर्म पत्नी जो है अपने केसों को संभाल रही थी, उन्हें उबासी आई तो उनके मुख में ये आज सुखदेव जी प्रवेश कर गए। भगवान भोलेनाथ आए हैं। वेदव्यास जी ने जैसे ही भगवान भोलेनाथ को देखा तो प्रणाम किया कि आज हमारे भाग्योदय हुए कि आज हमारे स्वामी देवादिदेव भोलेनाथ हमारे घर पर पधारे हैं। आज तो मंगल ही मंगल हुआ है। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु सेवक सदन। मंगल मूल अमंगल दमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। कहा कि महाराज आपका आज आगमन हुआ। कहिए महाराज कैसे आगमन हुआ? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हारे घर में हमारा चोर आया है। वेदव्यास जी मुस्कुराकर बोले कि महाराज आपके पास है ही क्या चुराने के लिए? शरीर पर तो राख लगाते हो चिता की, सर्पों की माला पहनते हो, तो आपकी क्या चोरी कर ली? बोले कि हमारी अमर कथा चोरी की है। वेदव्यास जी ने कहा कि आप तो भगवान नाम की मस्ती में रहते हैं प्रभु। यदि जिसने अमर कथा की चोरी कर ली तो आप उसे त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़ रहे हैं। क्या वह मरेगा अब? और यदि मर जाएगा तो फिर अमर कथा का क्या फायदा? इस कथा का तो प्रभाव है पीताश्चते गर्भगता न भूयः। जिसने एक बार पान कर लिया वह दोबारा माता के गर्भ में नहीं आता। भगवान भोलेनाथ वहां से लौट गए, समझ गए कि भगवान की ही कुछ लीला है ये। और महाराज ये जो समय आने पर श्री सुखदेव जी महाराज से श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि बेटा अब बाहर आओ गर्भ से, तुम्हारी माता को बड़ा कष्ट होता है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? बोले आपकी माया जो है बड़ी ही ठगनी है, ये पकड़ लेगी मुझे। इसलिए यदि भगवान स्वयं आकर के कहें कि हमारी माया तुम्हारे भीतर, तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, तो ही हम बाहर आएंगे। भगवान से प्रार्थना की वेदव्यास जी ने, तो भगवान ने स्वयं आकर के कहा कि हमारी माया तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी। क्योंकि वास्तव में यदि हम देखें तो जीव जब पैदा होता है तो महाराज एकदम भगवत स्वरूप होता है, लेकिन धीरे धीरे माया उसे पकड़ लेती है। जिस प्रकार से आकाश से जब
जल की बूंद गिरती है तो एकदम स्वच्छ और निर्मल होती है, और जैसे ही धरती पर गिर करके धरती का स्पर्श प्राप्त करती है तो वह धूमिल हो जाती है। गोस्वामी जी ने लिखा श्री रामचरितमानस में कि भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जीवही माँ याल पटानी। भूमि परत आवय पानी, जिम जीवहि मायाल पुटानी। भूमि परत भा ढावर पानी, जिम जीवहि माँ याली पटानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और महाराज भगवान ने जब वचन दिया है तब श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आए, और गर्भ से बाहर आते ही जिनका नालोच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ, सीधे वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और उनके पिता श्री वेदव्यास जी महाराज, हे पुत्र रुक जाओ, ऐसे उनके पीछे आवाज लगा रहे हैं। लेकिन महाराज सुखदेव जी ने एक बार मुड़कर भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि माया से मुक्त हैं। रास्ते में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी को देखकर तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन वेदव्यास जी को जैसे ही आते देखा तो उन स्त्रियों ने अपने वस्त्र धारण कर लिए। वेदव्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि देखो, अभी हमारा 16 वर्ष के अवस्था के समान वाला जो पुत्र है यह निकल करके गया, तो आपने वस्त्र नहीं पहने, लेकिन मुझ बूढ़े को देखकर तुम्हें लज्जा आती है। तो स्त्रियों ने बड़ी सुंदर बात कही कि बाबा, आप पुराण शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आपकी जो दृष्टि है उसमें ये स्त्री है और ये पुरुष है, ये भाव है, लेकिन आपका जो पुत्र है वह परमहंस है महाराज। उसकी दृष्टि में तो ना तो कोई स्त्री है ना ही कोई पुरुष है, उसकी दृष्टि कैसी है? बोले सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम तोरी जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पान। करहूं प्रणाम जोर जोग। सर्वत्र परमात्मा का ही दर्शन करते हैं वो तो। तब उन्हें पता चला कि हमारा पुत्र तो परमहंस है वास्तव में। और महाराज वेदव्यास जी महाराज लौट करके आए वापस। श्रीमद् भागवत की जो कथा है यह निष्काम जो है भक्ति हमें सिखाती है कि हम भगवान से प्रेम तो करें, लेकिन वह प्रेम निष्काम हो, किसी कामना से ना करें। और यही वास्तव में जीवन का सार है। चाहे हम यमुना स्नान करें, चाहे गंगा जी का स्नान करें, चाहे परिक्रमा लगावें, लेकिन किसी कामना से नहीं, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जावे, बस यही कामना होवे। यदि होवे तो ही हमारा ये जो भजन करना है, कथा सुनना है, तभी सार्थक होता है। और भगवान नारायण की उपासना तो प्राणी मात्र को करनी चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण जो हैं वह सबके मूल हैं।
क्योंकि सभी को यदि पकड़ेंगे तो उसमें बड़ी समस्या रहती है, लेकिन एक को पकड़ लो तो सब वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे महाराज। कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जान। इसलिए एक को पकड़ लो सब प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि यदि वृक्ष की जड़ में पानी डाला जाए तो पत्तियां, डाली, फल, फूल सब अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, खिल उठते हैं। भगवान कहते हैं कि तू एक बार मेरी शरण में आ तो जा, तेरे समस्त दुखों को मैं दूर कर दूंगा। बस शर्त है मेरी, अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जा। कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा जो है योगक्षेम मैं बहन करूंगा, तुम अनन्य भाव से मेरी शरण में तो आओ। और महाराज श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, भगवान का जो तुमने अवतार के बारे में जो प्रश्न किया है, तो भगवान के मुख्य रूप से 24 अवतार कहे गए हैं, जिनमें प्रथम अवतार है सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरा अवतार जो है वराह अवतार है। तीसरा अवतार है श्री नारद अवतार, और चौथा अवतार है नर नारायण अवतार। पांचवा जो अवतार है वो है श्री कपिल देव जी का अवतार है। छठवां अवतार श्री दत्तात्रेय जी महाराज का है, और सातवां अवतार श्री यज्ञ नारायण भगवान का है। आठवां अवतार श्री ऋषभदेव जी महाराज का है। नौवां अवतार पृथु जी महाराज का। 10वां मत्स्य नारायण भगवान का। 11वां कच्छप भगवान का, और 12वां श्री धन्वंतरी भगवान का अवतार है। 13वां मोहिनी भगवान का अवतार। 14वां श्री नृसिंगा अवतार। 15वां वामन अवतार। 16वां श्री परशुराम जी का अवतार है। 17वां महर्षि श्री वेदव्यास जी का अवतार है। 18वां श्री भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का अवतार है। 19वां अवतार जो है श्री बलराम जी का अवतार है। 20वां भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान का अवतार है। और महाराज 21वां अवतार श्री हरि भगवान का अवतार है। 22वां हंसा अवतार है, और 23वां जो है बुद्ध अवतार है, और 24वां आगे जो होगा श्री कल्कि भगवान का अवतार है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इनमें भगवान श्री राम और श्री कृष्ण पूर्ण अवतार हैं। वैसे इनमें कोई भेद नहीं है कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। श्री वेदव्यास जी महाराज द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में इनका प्राकट्य हुआ। सत्यवती और श्री पराशर जी के द्वारा इनका प्राकट्य हुआ है। इन्होंने 17 पुराण, वेद शास्त्र आदि का लेखन किया, लेकिन फिर भी इनके मन में संतोष नहीं है महाराज। और बड़े उदास बैठे हैं। तो आज श्री नारद जी महाराज का इनके यहां पर आगमन हुआ। नारद जी महाराज भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए आज वेदव्यास के यहां पर आ रहे हैं।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण श्री नारायण नारायण श्री नारायण। ओ नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण। ओ राम नारायण हरि बोल। नारायण राम नारायण नारायण नारायण। सभी लोग ताली बजाते हुए जय हो। जय हो। सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। ओ सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। ओ राम नारायण 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 राम नारायण नारायण नारायण। ओ राम नारायण नारायण नारायण। वेदव्यास जी महाराज के आज श्री शाम्याप्राश नाम के आश्रम पर श्री नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने विधिवत पूजन किया है। श्री नारद जी का पूजन किया वेदव्यास जी ने। पूछा कि अरे वेदव्यास जी आपका मुख उदास क्यों है, क्या बात है? आपका भजन पूजन तो ठीक ठाक चल रहा है। बोले महाराज भजन पूजन तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मेरे मन में कुछ अशांति सी है। बोले अच्छा, मैं जानता हूं तुम्हारे मन की अशांति क्या है। तुमने वेदव्यास जी अनेकों शास्त्र पुराण लिखे, लेकिन शुद्ध कृष्ण प्रेम का वर्णन नहीं किया तुमने कहीं। वेदव्यास जी कहते हैं आप सबके मन की जानते हो कि मेरे ही मन की जानते हो? तो नारद जी कहते हैं हम तो सबके मन की जानते हैं। ये गुण कैसे मिला? तो नारद जी कहते हैं यह गुण साधन ते नहीं होई। यह गुण साधन ते नहीं होई। हो यह गुण साधन ते नहीं होई। यह गुण साधन ते नहीं होई। हो तुम्हारी कृपा पाव कोई हो तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये तो भगवान की कृपा से ही गुण मिलता है। इसलिए वेदव्यास जी आप भगवान का जो है लीला का वर्णन करो, शुद्ध कृष्ण भक्ति का वर्णन करो, तो तुम्हें शांति अवश्य मिलेगी। मैं पहले के जन्म में एक गंधर्व था, उपबरहड़ नाम का गंधर्व। ये तीसरे जन्म की नारद जी कथा सुना रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि मैं गंधर्व था उपबरहड़ नाम का। मैं नाचने के लिए जाता था प्रत्येक जगह। एक जगह मैं नृत्य करने के लिए गया तो मैंने स्त्रियों के साथ कुछ काम चेष्टा वाले जो है कृत्य किए, तो ऋषि मुनि जो है क्रोधित हो गए और शाप दिया कि तू जा
जाकर के दासी का पुत्र बनेगा, शूद्र हो जाएगा। उन संतों के शाप से मैं दासी का पुत्र बन गया। मेरी माता जो थी बड़ी ही अशिक्षित, अनपढ़ थी, लेकिन एक बार भगवान की ऐसी कृपा हुई कि संतों का आगमन हुआ हमारे यहां पर। संत चातुर्मास्य करने के लिए पधारे। निरंतर मेरी माता उनकी सेवा करती और मैं भी अपनी मैया के साथ संतों की सेवा करता। संत भगवान की बड़ी ही सुंदर सुंदर लीलाएं सुनाते। पहले तो मेरा मन नहीं लगता था, लेकिन फिर भगवान की कथा सुनते सुनते धीरे धीरे मेरे पाप कम हुए तो भगवान की कथा में मुझे रुचि होने लग गई। अब तो मेरे अंदर के जो कलमश हैं समाप्त होने लगे। और एक बार जंगल से खेलता हुआ जब मैं आया तो संतों के शीत प्रसादी को मैंने पाया। संत की ऐसी दृष्टि पड़ी कि महाराज अब तो मैं भगवान के कीर्तन में बड़ा ही मुग्ध होकर के नाचने लगता। ऐसा भाव उमड़ता भगवान के प्रति हमारा। जब संत चलने लगे तो मैं भी उनके साथ चलने लगा। संतों ने कहा कि लाला तू कहां जा रहा है? मैंने कहा बाबा अब तो आपके साथ ही चलूंगा, यहां मुझे कथा कौन सुनाएगा? संत बोले कि बेटा तुम्हारी मैया ने हमारी बड़ी सेवा करी और यदि मैं तुझे ले जाऊंगा तो मैया कहेगी कि बाबा हमारे बच्चे को भी लेकर के चले गए, इसलिए हम तुम्हें मंत्र दिए देते हैं, तुम यहीं पर भजन करो। और उन्होंने बड़ा ही सुंदर मंत्र दिया। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय। ये चतुर्व्यूहात्मक मंत्र श्री नारद जी महाराज ने, नारद जी महाराज कहते हैं कि उन संतों ने जब मैं दासी का पुत्र था तब उन्होंने हमें प्रदान किया। और वह संत वहां से उत्तर दिशा की ओर चले गए। अब तो मैं भगवान के भजन में नित्य संलग्न रहता। और जैसे ही माता ने मेरी ये हालत देखी तो भगवान से यही प्रार्थना करती कि कहीं मेरा बेटा बाबा ना हो जाए। प्रभु, माताओं को इस बात का बड़ा डर लगता है कि हमारा बेटा कहीं बाबा ना बन जावे। और किसी चीज का डर नहीं लगता, चोर ना बन जावे, डकैत ना बन जावे, वकील ना बन जावे, लेकिन कहीं बाबा बन गया तो बड़ी विडंबना है महाराज। अब तो कोई भी आता तो मैया एक ही बात कहती कि हमारे लाला के ताई कोई लड़की देखो या को विवाह हो जाए, बस यही इच्छा है हमारी। नारद जी कहते हैं मैं घबराया, मैंने मन में विचार किया कि यदि कहीं विवाह हो गया तो फिर देवी जी के जाने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तो फिर भजन कैसे होगा। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अब तो हमारी मैया को आप ले ही लो तो ही ठीक है। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मेरी मैया गाय दुहने के लिए गई और किसी सर्प ने उनको काट लिया और मेरी मैया का प्राणांत हो गया। मैंने उनका संस्कार किया और उसी दिशा की ओर चल पड़ा जहां पर संत लोग गए थे। अनेकों शहर, गांव, पर्वत, जंगल आदि मैंने पार करते हुए एक सुनसान स्थान पर पहुंचा जहां पर एक सरोवर दिखी और उस सरोवर में मैंने स्नान किया, जलपान किया और उसी मंत्र का एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करने लगा। बोले संत भगवान की जय हो। और जैसे ही मैंने भगवान का ध्यान प्रारंभ किया तो वह ऐसा पावन स्थान था कि भगवान की सांवली सलोनी सूरत आज मेरे हृदय में प्रकट हो गई। और जैसे ही मैंने बाकी झांकी का दर्शन किया
तो आज मेरा मन जो है गदगद हो गया, नैनों से आंसू झरने लगे कि आज मेरा भजन जो है सिद्ध हो गया, भगवान का मुझे साक्षात्कार हो गया, दर्शन हो गया। और अगले ही क्षण वह छवि जो थी वह अंतर्हित हो गई। अब तो मैं उस छवि के लिए छटपटाने लग गया, मैं चित्कार करके रोने लगा कि गोविंद, अभी आप दर्शन दे रहे थे और कहां चले गए। आकाशवाणी हुई कि अविपक्व कसायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिना। अरे बेटा, अभी तुम्हारे संस्कार शेष हैं और ऐसे ही भजन करते रहो, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। माने यदि जीवन में धैर्य है तो परमात्मा ज्यादा दूर नहीं है। दो व्यक्ति भगवान का भजन कर रहे थे, एक व्यक्ति के नेत्र थे और एक व्यक्ति सूरदास थे महाराज। दोनों वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे। तभी श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज आए तो उन्होंने पूछा कि भगवान से आप तो मिलते रहते हैं, आप हमें उनसे पूछकर बताना कि हमें दर्शन कब देंगे। नारद जी महाराज ने कहा ठीक है, और दोनों की बात सुनकर के भगवान के पास जाकर के कही कि प्रभु, वहां पर दो व्यक्ति हैं जो आपका भजन कर रहे हैं। एक तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है और एक जो है इमली के पेड़ के नीचे बैठा है। दोनों भजन कर रहे हैं और दोनों ने प्रश्न किया है कि दर्शन कब दोगे। भगवान ने कहा कि जाओ उन दोनों से कह दो कि जितने उस वृक्ष में पत्ते हैं उतनी वर्ष तक भजन करना पड़ेगा, तब हम दर्शन देंगे। तो महाराज आकर के नारद जी महाराज ने उन पीपल के नीचे बैठे थे उन भजन करने वाले संत से कहा कि भगवान ने कहा है कि जितने पेड़ के ऊपर पत्ते हैं उतनी वर्ष तक आप भजन करते रहो तो हम आपको दर्शन देंगे। उसने ऊपर देखा तो महाराज उसका हृदय जो है कप गया। मन में विचार किया इतने वर्ष तक भजन ही करते रहेंगे, ऐसा भजन हमें नहीं करना। उसने छोड़ दिया भजन, वहां से खड़ा होकर के चला गया। सूत श्री जिनके नेत्र नहीं थे उन श्री सूरदास जी के पास पहुंचे और कहा, अरे सूरदास जी, आपको भगवान दर्शन देंगे। उन्होंने फिर ये नहीं पूछा कब देंगे कैसे देंगे, बस यही सुना के दर्शन देंगे और वैसे ही नाचने लग गए महाराज। और नाचते नाचते इतने भाव विभोर हो गए कि नेत्रों से झरझर आंसू झर पड़े। और देखते ही देखते ऐसी हवा चली कि इमली के पेड़ के जितने पत्ते थे सारे के सारे पत्ते झड़ गए। मात्र एक पत्ता जो है वह रह गया था और वह भी अंत में झड़ गया। और भगवान आकर के वहां पर प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नारद जी महाराज ने कहा कि प्रभु, आपने तो कहा था कि इसके वृक्ष के ऊपर जितने पत्ते लगे हैं उतने दिन भजन करने पर दर्शन देंगे। तो भगवान ने कहा जरा ऊपर देखो तो एक भी पत्ता बचा है। बोले नहीं। तो भगवान हमें मिलेंगे ऐसा भाव यदि हमारे मन में है, धैर्य यदि मन में है तो भगवान दूर नहीं है। और यदि धैर्य नहीं है, संतोष और धैर्य, श्रद्धा और विश्वास, इनके बिना भगवान हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए इनका होना आवश्यक है। श्री नारद जी महाराज ने तो अगले जन्म की प्रतीक्षा की। नारद जी से आकाशवाणी ने जब कहा कि अगले जन्म में तुम्हें दर्शन होगा, तो फिर भजन में लग गए महाराज। और देखते ही देखते
समुद्र ने अपनी सीमा को लांघ दिया और संपूर्ण संसार जलमग्न हो गया। और अब की बार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो कहां तो दासी का पुत्र और कहां आज ब्रह्मा जी का पुत्र होकर के आज पैदा कर दिया भगवान ने। ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी का जन्म हुआ। दसमस्तत्र नारद 10 ऋषियों में गिने जाते हैं श्री नारद जी महाराज। नारद जी महाराज भगवान के नाम के बड़े ही दीवाने हैं। जहां देखो वहीं पर श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, ओ सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, ओ सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, ओ श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल भक्तवत्सल भगवान की। और महाराज श्री नारद जी महाराज भगवान के सामने भगवान का ही संकीर्तन करते हुए जब पहुंचे तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि बेटा क्या चाहते हो मांग लो। तो नारद जी ने कहा कि महाराज अभी आपका कीर्तन ताली बजा बजा के करता हूं, यदि ये बीड़ा हमें मिल जावे जो लक्ष्मी मैया का, ये हमें दे दो। भगवान बोले क्या बड़ी बात है, मेरे जग अदेय कछुनाई। भगवान के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है कुछ भी देना। और माता लक्ष्मी का बीड़ा उठाकर श्री नारद जी महाराज को सौंप दिया। देव दत्तामिमां बीड़ां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छित्वां हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्।